हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रश्मि सिंह व्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे अपने अपने घरों में। अभी का जो टाइम आ रखा है, वॉर हो रहा है, युद्ध चल रहा है। दुआ करिए हमारे भारतीय सैनिकों के लिए जो बहुत ही करेज से फाइट कर रहे हैं, हमारी सुरक्षा के लिए फाइट कर रहे हैं। तो अपनी दुआओं में ज़रूर हमारे भारतीय सैनिक को ज़रूर शामिल करिए, उनके लिए दुआ करिए। तो चलिए गाइस, आज मैं बताने वाली हूँ मेरी वीडियो में पमा कैट के बारे से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में। एक्चुअली बात क्या हुई थी कि लास्ट मैंने जो वीडियो डाल रखी थी जिसमें मुझे इस व्हील चेयर पे ले जाया जा रहा है, तो बहुत लोग को लग रहा था कि मैं जो हूँ ना, मेरा ट्रांसप्लांट होने जा रहा है सेकेंड। तो उसमें मेरे से क्वेश्चन पूछा जा रहा था क्या आपका ट्रांसप्लांट हो गया कि नहीं हुआ। बहुत सारे लोगों ने बेस्ट ऑफ लक भी कहा था मुझे, और कितने लोगों ने कहा कि इस बार आपको किडनी किसने डोनेट की, क्या है क्या नहीं है। तो मैंने अभी कमेंट्स पढ़ ही रही थी, मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाती हूँ, आप लोग को सारे जवाब मिल जाएंगे। तो गाइस, सबसे पहले बता दूँ, मुझे अभी ट्रांसप्लांट का कोई भी कुछ भी नहीं है। आप सबको पता है कि मेरे डोनर जो हैं पापा थे, मम्मी थी, बट उन लोगों का हेल्थ इश्यू आने के कारण नहीं कुछ हो पा रहा है। तो और बहुत सारे लोग कह रहे हैं आपके हस्बैंड क्यों नहीं दे रहे हैं। तो देखो, हर चीज़ में नहीं होता है। मुझे लगता है कि हर चीज़ को अगर हम पॉजिटिव में लेके चलते हैं तो एक चीज़ ये भी है कि देखो, दोनों हस्बैंड वाइफ, अभी मेरा बच्चा वैसे ही 3 साल से, जब से 3 साल का था वो, तब से मुझे ये प्रॉब्लम हुई है। बार बार मेरा हॉस्पिटल आना जाना। खुदा ना कह रहा, अगर हस्बैंड को भी ऐसा होता है तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होंगी। कम से कम अभी हस्बैंड रहते हैं तो सब उसके पास वो रहता है कि हाँ चलो पापा हैं मेरे पास। तो हम किडनी देने वाले बहुत लोग होते हैं कि हाँ हस्बैंड वाइफ को देता है, बात पसंद नहीं। बट अभी क्या है, मेरे हस्बैंड को अभी थोड़ा सा डायबिटिक होने का चांसेस लग रहा है, क्योंकि अभी डॉक्टर से उन्होंने दिखाया था तो थोड़ा सा बहुत लग रहा है। फिर मैंने खुद उन्हें मना कर रखा है कि नहीं, आप किडनी नहीं दोगे मुझे, और देखते हैं भगवान ने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। फ़िलहाल अभी मैं पमा कैट के लिए गई हुई थी। तो पमा कैट के लिए जब मैं गई तो बहुत लोगों ने कहा कि बिल्कुल पेनफुल नहीं होता, 15 मिनट में लग जाएगा, 20 मिनट में लग जाएगा। तो मैं भी यही सोच के गई थी। बट पहले वो मुझे ओटी में लेके गए। ओटी में ले जाने के बाद सारे क्लीनिंग की, और उसके बाद से लेफ़्ट साइड में ही मेरा बिल्कुल यहाँ नीचे आके लगा हुआ है, बिल्कुल चेस्ट पे लगा हुआ है पमा कैट। और रियली इट वाज पेनफुल। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि पेनफुल नहीं था, पेनफुल था। और मेरे तो वैसे भी वेंस नहीं मिलते हैं उनको, तो हमें रास्ता बनाना पड़ा उसके लिए। वो ऐसे ऐसे बातें कर रहे थे ना, लोकल एनेस्थीसिया ही देते हैं तो इतना तो सब कुछ समझ में आता है क्या बातें करते हैं क्या नहीं बातें करते हैं। लेकिन पेन बहुत हो रहा था मुझे। और उसके बाद से जब पेन हुआ, फिर मैं वापस जब अपने वार्ड में मुझे शिफ्ट कर दिया गया था। और बस फिर रात को मुझे जो है नर्स ने बोला कि अब पेन ज़्यादा हो रहा है तो आप एक अल्ट्रासेट ले सकते हो। तो उन्होंने मुझे अल्ट्रासेट दिया एक, और जिसे मैंने लेना पड़ा क्योंकि पेन हद से ज़्यादा था। और फिर अभी भी ये 4 दिन हो गया, बट पेन अभी भी है मुझे, और एक बार डायलिसिस भी हो चुकी है इसकी। फिर हम अगले दिन जो है डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया। उसके बाद से यहाँ मैंने मदरलैंड में जो है एक दिन डायलिसिस भी इसकी हो रखी है। फिर उन्होंने ड्रेसिंग की। थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम आ रही है, अभी नहाते टाइम भी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि पूरा इधर का साइड जो है मुझे कवर करना पड़ता है, और थोड़े से प्रिकॉशन अभी लेने पड़ेंगे क्योंकि एकदम नए नए स्टिचेस वगैरह भी सारे कुछ हैं। तो उन्होंने बोला है कि एटलीस्ट 10 to 15 डेज़ होने दीजिए, उसके बाद से ही हम यहाँ की ड्रेसिंग उतार देंगे। बस जहाँ मेन पॉइंट है वहाँ ड्रेसिंग करेंगे और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा एंड एवरीथिंग। तो गाइज़, यही था पमा कैट के बारे में, जो इतने दिन से फ्लो नहीं आ रहा है, इशू हो रहा है, या आईजी चेंज करवा लो, ये करवा लो, वो करवा लो। फाइनली मैंने भी जाके पमा ने करवा ही लिया, और डॉक्टर गुलेरिया से ही करवाया था हमने, इसीलिए हम गए थे अपोलो। क्योंकि एक होता है ना डॉक्टर जो आपको शुरू से देखता होता है, जानता होता है, और भाई वही रीज़न है कि उन्होंने भी मुझे इन्फेक्शन से भी बचाया। तो इसीलिए हम भी जो भी कुछ होता है अपना डॉक्टर गुलेरिया के पास ही हम जाते हैं। तो सर गाइज़, यही था ये बात कि मेरा ट्रांसप्लांट का अभी कोई कुछ भी नहीं है। जैसे ही होगा आपको सारी चीज़ें मैं अपडेट करती रहती हूँ। तो प्लीज़ मेरे व्लॉग्स को ज़रूर देखा करिए, अपना प्यार अपना सपोर्ट दिया करिए, और हमेशा ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग भी मुझे बनाए रखिए। तो मेरी भी दुआएं आप सबके साथ हैं जो ये वीडियो देख रहा है, जो भी किसी प्रॉब्लम में है। मैं भी आप सब के लिए दुआ करती हूँ, आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट है ना स्वस्थ रहना गाइस। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, स्वस्थ हैं आप तो आपके पास पैसे भी आ जाएंगे, आप कमा सकते हो।
नहीं स्वस्थ हो तो अगर पैसे भी अर्न कर रहे हो वो सारे पैसे आपके मेडिकल में जाते हैं। पता है मैं पहले ये सोचती थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, आदमी एक नमक रोटी कहता है ना, कहावत है, नमक रोटी भी खा के रह लेता है। तो सच बात है, हम नमक रोटी भी खा के रह लेते हैं लेकिन बीमारी ना हो। लेकिन उतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि ऐसी प्रॉब्लम हुई कि जल्दी ख़त्म नहीं होती है ये, और पैसे तो बहुत लगते हैं इसमें। तो बस भगवान से यही दुआ है, अब उसने अभी तक यहाँ तक लेके आया है मुझे, तो आगे के रास्ता भी वही दिखाने वाला है। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, बस मैं अपनी हिम्मत नहीं टूटने देती हूँ। चाहती हूँ कि मैं ऐसी हिम्मत बना के रखूँ, एटलीस्ट अपने बच्चे के लिए मुझे अपनी लाइफ को जीना है और अच्छे से जीना है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर लव एंड विशेस। थैंक यू सो मच। अपने आप को सुरक्षित रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू, बाय बाय।